क्लास 8 मैथमेटिक्स 2025 का जो बोर्ड पेपर होने वाला है वो किस प्रकार का होगा, उसके लिए बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और 6 पेज होने वाले हैं। ज़्यादा पेज भी हो सकते हैं, मैंने केवल मॉडल पेपर का कॉपी निकाला है। ऐसा ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर जो आपके पहला पेज है वहाँ पर आने वाले हैं आपके MCQ। तो हमें यहाँ पर लेने हैं भाई MCQ लेने हैं। ये रहे MCQ। ऐसे MCQ आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन भरना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तो आपके 8 टोटल 8 MCQ है। और बता देते हैं भाई आपको MCQ। फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। यही क्वेश्चन में डिजिट चेंज करके वापस से दूसरे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन 11th 12th, उसके बाद में आपके आने वाला है ये मैचिंग ट्रू फॉल्स का। बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, बताना है। उसके बाद आपके आने वाली है फिल इन द ब्लैंक। फिर आने वाला है मैचिंग करना, इनको मिलाना, इधर से उधर मैच करना। फिर आपके आएगा एक ग्राफ। इस ग्राफ को देखकर आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। जो ये रहे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं ग्राफ को देखकर। फिर है आपके शॉर्ट टाइप है जो 4 मार्क्स का आने वाला है। ये वाले 4 या 2 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का है मुझे लगता है, 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लो अच्छे से ध्यान से। ये बोर्ड का मॉडल पेपर है और साथ में लास्ट में आपको एक ग्राफ भी बनाना है। पहले ग्राफ 6 मार्क्स का था, 8 मार्क्स का, अब ग्राफ को 4 मार्क्स का कर दिया, क्योंकि 4 मार्क्स का ऐसा एक ग्राफ एक और सॉल्यूशन दे दिया है। इसका ग्राफ आपको बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। फिर ये आता है आपके, इसको बोलते हैं हम फील्ड बुक। फील्ड बुक का क्वेश्चन दोनों में से कोई एक करना है आपको। फिर ये है आपके 24th। इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना है, 8 मार्क्स का आएगा। फिर 25 नंबर है, इन दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना है। इन सब का सॉल्यूशन हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जो है आपके शुरुआत में हम लेते हैं नंबर 1 MCQ लेते हैं यहाँ पर हम। तो शुरुआत करते हैं MCQ से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है योज्य तत्समक बताना है। योज्य तत्समक जिसका मतलब होता है ऐसे 2 नंबर जिनको आपस में ऐड करने पर 0 आता है। या ऐसे कह सकते हो A में 0 ऐड करो या 0 में A ऐड करो, A ही आता है। इसके अकॉर्डिंग 0 घूम रहा है। योज्य तत्समक में आता है 0 और गुणात्मक तत्समक में आता है 1। तो इसका मतलब, और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है 0। तो ये ध्यान रखना है, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, रेखिक समीकरण के हल होते हैं। देखो समीकरण का नाम है रेखिक। रेखिक का मतलब होता है 1, तो ये आएगा केवल 1। ऑप्शन A होगा करेक्ट, इसका ऑप्शन B करेक्ट है, इसका ऑप्शन A करेक्ट है। आपको वहाँ पर सामने जो कोष्टक है वहीं पर उत्तर लिखना है आपको। अगला दिया हुआ है आपके, निम्न में से कौन सा आपके सत्य है, कौन सा असत्य है। तो मैंने बताया हुआ है आपको, पहले आता है चतुर्भुज, फिर आता है आपके क्या बोलते हैं समलंब और पतंग एक साथ आते हैं। फिर आता है आपके समांतर चतुर्भुज, फिर आता है आयत और समचतुर्भुज, लास्ट में आता है आपके वर्ग। अगर ऐसे दिया हुआ है तो है सत्य, वरना क्या है असत्य है। जैसे ये दिया हुआ है सभी आयत वर्ग होते हैं, आयत वर्ग होते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है क्या होगा असत्य, ये असत्य है। सभी वर्ग समांतर, देखो सभी वर्ग क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज, वर्ग से हम जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब है ये जो दिया हुआ है ना समांतर चतुर्भुज होते हैं, अगर लिखा हुआ होता तो सत्य होता, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है कि नहीं होते हैं, तो ये कथन भी क्या हो गया असत्य।
सभी वर्ग समलम, देखो वर्ग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सभी वर्ग समलम होते हैं, मतलब वर्ग का नाम पहले है, समलम का नाम बाद में, वर्ग के बाद समलम है, ये कथन क्या आएगा आपके सत्य। सभी पतंगे समचतुर्भुज है, देखो नीचे की तरफ आ रहा, पतंग से हम यहाँ जा रहे हैं, पतंग से समचतुर्भुज जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो क्या आएगा असत्य। तो केवल ऑप्शन सी होगा आपके करेक्ट आंसर। अगला है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी इकाई का अंक जो है वो 7, 8, 3 ये होता ही नहीं। इकाई का अंक कभी भी 7, 8, 3, 2 भी नहीं होता है। तो ये अगर इकाई का अंक है ना तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो इसमें 1 आ रहा है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। इसके पीछे इकाई का अंक 3 है, 8 है, 7 है, तो ये संख्याएं आपके पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है ऐसा। अगला है निम्नलिखित में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है। देखो हार्डी रामानुजन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये नंबर है, इसमें 1000 और 729 को जोड़ने पर आया। 1000 मतलब 10 की घात 3, 729 मतलब होता है 9 की घात 3, मतलब दो संख्याओं के घात 3 जोड़ने पर ये आता है। और ये जो है ना वो आपके 13 का घात 3 है, 13 नहीं है, ये 17 का है। अब तो किसी नंबर का है ये, मतलब किन्हीं दो संख्याओं के घन को जोड़ने पर बनता है, तो वो ये संख्या है, ये है हार्डी रामानुजन। अब क्यों कहते हैं वो आप आराम से किताब में पढ़ सकते हो, किताब में आपके दिया हुआ है। अगला है 5 मीटर और 10 किलोमीटर को अनुपात बनाना है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 में 1000 तो 10 में कितना आएगा भाई आपके 10,000 आएगा। और 5 मीटर दिया हुआ है तो 5 को यहाँ लिख दो, अनुपात ज्ञात करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 0, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 0 आएगा। तो ये ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। नहीं तो याद कर लो 1729 क्या है? हार्डी रामानुजन संख्या है। अब आते हैं यहाँ पर, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 4p को गुणा करना है 7p से, प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28, p एक बार और तो ये आएगा p स्क्वायर। तो ये आने वाला है ऑप्शन सी होगा एकदम करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको शुरुआत के 7 MCQ ऐसे करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। -4 को -4 से गुणा करने पर आता है 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, और ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमें लिखना है यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला है इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। माइनस के 4/5 को गुणा करेंगे 3/7 से, माइनस का माइनस 4 तिया 12 और 7 × 5 होता है 35। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, ये आपके 2 नंबर का है। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये 4x, ये प्लस का 2x है, इधर भेज देंगे हो जाएगा आपके माइनस का। ये प्लस का 6 है, इधर भेज दो हो जाएगा माइनस का। 4 में से 2 गया 2x और 6 में से 3 गया आ गया 3, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 3/2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास घनाभ की भुजाएं दे रखी है। अब घनाभ से आपको घन बनाना है। देखो घनाभ और घन में अगर आप घनाभ का आयतन लेते हैं ना, घनाभ का आयतन सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये एक घन का है, घनाभ का है ये। अब घनाभ से क्या बनाना है? आपको घन बनाना है। अब घन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जितने 5 है उसको घन के लिए का मतलब होता है 3 के जोड़े बनाना, 3 के जोड़े बनाना। जैसे 5 एक बार है, 2 बार है तो एक बार और लेके आएंगे। तो 5 के 3 का टोटल बन गया क्या बोलते हैं 3 संख्याओं का बन गया आपके। अब 2 को भी 3 बार लाना है, 2 एक बार है, 2 बार और लेके आ जाओ। ऐसे जैसे ही आप इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे ना
तो 5 हो जाएगा 3 बार और 2 भी हो जाएगा 3 बार। तो अब ये हो गया है आपके पूर्ण घन हो गया है। तो आपने किससे गुणा किया? आपने इससे गुणा किया। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा। 20 से गुणा करते ही संख्या हो जाएगी आपके पूर्ण घन हो जाएगी। अगला है 18% जीएसटी जोड़ने पर यह संख्या है। वस्तु खरीदी आपने, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो लिखना है माना वस्तु का मूल्य जीएसटी जोड़ने से पहले 100 रुपये था। जैसे आपने इसके अंदर जीएसटी जोड़ दिया तो ये हो गया 118। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो मूल्य दिया हुआ है ये मूल्य है जीएसटी जोड़ा हुआ है, तो जीएसटी जोड़े हुए के अंदर जीएसटी जोड़े हुए का ही डिवाइड करना है, भाग करना है। इनटू हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 से गुणा करना है। 100 में 100 का मतलब होता है जिसमें जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं है। अब ऐसे आपको रफली डिवाइड करना है, रफ में भाग करना है। 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ये है 1239 में भाग देना है 118 का, इसमें इसका भाग जाता है 10.5 बार। इंटू 100 कर देंगे तो ये होता है 1050। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या करो, 2 का भाग दे दो, फिर 59 का भाग देना ही पड़ेगा आपको। तो ये आएगा 1, यहाँ से करो, इनको इससे गुणा कर दो, फिर 118 का भाग दे दो। अब आते हैं सत्य असत्य में आते हैं। तो ये रहा अभी सत्य असत्य। जब भी यहाँ पर बीच में भाग आता है ना, इसका मतलब ये आना चाहिए, भाग में माइनस होता है। इसका मतलब ये प्लस लिख रहा है, ये गलत लिख रहा है, तो ये क्या आएगा, गलत। 2 की घात 3 माइनस में है ना, तो भिन्न में लिखते हो जाएगी प्लस में। 1 का 1, 2 की घात 3 होता है 8, और ये कथन सत्य है, तो ये आएगा यहाँ पर, ये सही कर देना। जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है, ये भी सही है, तो हमें लिखना है सही। अगला है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, इधर 1.6। अब यहाँ से यहाँ आने में बीच में 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आएगा 10 की घात 3, ये वाला, जबकि यहाँ पर 10 की घात 4 लिखा हुआ है। ये कथन क्या आएगा, आपके गलत कथन है, ये कथन सही नहीं है, इसका थोड़ा आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं, ये सब 4 नंबर के क्वेश्चन ही है भाई, यहाँ से लिखा हुआ ना लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका मतलब है ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, आपके 4 नंबर का है। अब आते हैं यहाँ पर खाली जगह में, फिल इन द ब्लैंक। खाली जगह में क्या लिखा हुआ है, एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अगर हमें किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ दो। फलक मतलब होता है ये ऐसा भाग, एक भाग, टोटल 6 भाग होते हैं। घन में और घनाभ में कितने भाग होते हैं, 6 भाग। इन सभी भागों को जोड़ोगे ना तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। अगला है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, जो मैंने अभी यहाँ पर ही बताया था। एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं, सभी को जोड़ लेंगे ना तो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, इसका आएगा 6 भुजा स्क्वायर। 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर की घात 3, और एक ध्यान रखना है, 1 मीटर की घात 3 में तो होता है 1000 लीटर, और 1000 सेंटीमीटर की घात 3 में होता है 1 लीटर। तो 1 लीटर के अंदर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर की घात 3, इसमें आएगा 6 भुजा स्क्वायर, इसमें आएगा बराबर। अब इसके अंदर आपको अगला दिया हुआ है, किसी भी ठोस द्वारा कोई स्थान घेरा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, आयतन आने वाला है। किसी भी ठोस द्वारा जो घेरते हैं ना, जैसे मान लो आपके पास कोई दूध की केतली है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ भरेंगे तो वो स्थान घेरेगा। स्थान घेरता है मतलब उसके अंदर मिल्क है या उसके अंदर पाउडर है या कुछ भी है इसके अंदर, तो वो एक आयतन कहलाता है, आयतन। अगला है, हमें यहाँ पर गुणा करना है। अगर मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो आएगा AB,
इसको यहाँ गुणा करूँगा तो आएगा AC प्लस इसको यहाँ गुणा करूँगा तो आएगा AD। ये कहाँ से मैच हो रहा है? यहाँ से, ऑप्शन नंबर 2, ये दूसरे से मैच हो रहा है। अब ये वाला ट्राई करते हैं, इसको इससे गुणा करो 5x² क्योंकि यहाँ पर x ज़्यादा है, इधर y ज़्यादा है, तो 5xy² माइनस का माइनस, 5 को 5 से गुणा करो 25xy आएगा। और ये कहाँ मैच हो रहा है? ये वाला आपके नंबर 3 में लिखा हुआ है, ये वाला 3 से मैच हो रहा है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये आपके ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। और यहाँ गुणा करेंगे, पीछे बच गया ये वाला। आप चाहो तो ऐसा क्रॉस भी मिला सकते हो ऐसे, नहीं तो ऐसे ऑप्शन लिख सकते हो कि ये वाला नंबर 1 से मिलता है, जिसका मतलब है a² BC AB² C प्लस ABC², ऐसा मिला सकते हैं। अब हमें ये अच्छे से ग्राफ को देखना है। ग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है बिक्री, वो भी करोड़ों में, और यहाँ पर लिखा हुआ है साल। हमें इसको देखकर कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले 2012 में कितनी बिक्री हुई? ये रहा 2012 और ये रहा बिक्री, कितनी हुई? 4 और वहाँ पर लिखा हुआ करोड़, तो हमें यहाँ पर लिखना है 2012 में 4 करोड़ की बिक्री हुई, या हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख दो 4 करोड़। अगला है 2016 में कितनी बिक्री हुई? ये रहा भाई 16 में ये है, और सामने लिखा हुआ है 8, तो 2016 के अंदर हुई है आपके 8 करोड़ की बिक्री हो गई। अगला है 2012 और 13 में बिक्री में अंतर बताना। 12-13 में, तो 12 में तो है 4 करोड़ और 13 में है 7 करोड़। यहाँ कुछ नहीं है तो 7 मानते हैं। 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7 आता है। तो 13 में तो बिका है 7 करोड़ का माल, और 12 में बिका है 4 करोड़। अंतर निकालेंगे, कितना आएगा आपके? 3 करोड़ आएगा। 3 करोड़ का अंतर है। सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष हुई? सबसे अधिक देखो यहाँ पर है, सबसे ऊपर कांटा यहीं पर है, और ये जो है ना 10 करोड़ का माल बेचा। 10 करोड़ मतलब 2015 में हुआ, तो हमें यहाँ पर लिखना है 2015 के अंदर सबसे ज़्यादा बिक्री हुई। अब हम क्या करते हैं, हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले है भाई आपके ये वाला, हमें बताना है पाइथागोरस त्रिक बताना है। बताइए पाइथागोरस त्रिक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सबसे छोटी संख्या है वो 12 है, तो देखो हमें यहाँ पर लिखना है 2m बराबर होता है 12। 2m बराबर 12 है, तो m का मान हो गया है 12/2 बराबर आ गया है 6। हमें वो संख्या याद करनी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या। सूत्र क्या है? m² - 1 और m² + 1। m का मान है आपके 6, तो हमें लिखना है 6 का स्क्वायर - 1 और 6 का स्क्वायर + 1, ये वाला m। जो संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग दे दो। अगर संख्या सम है तो 2 का भाग देना है। 6 का स्क्वायर 36 में से 1 गया 35, और यहाँ पर आएगा भाई आपके 37। तो हमारा उत्तर हो गया 12, 35, 37। इसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसका मतलब क्या होता है? 12 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर जोड़ोगे तो आपको 37 के स्क्वायर के बराबर आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आपको बतानी, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक टीवी को हमने 21,000 में खरीदा, 1 साल बाद इसमें इतनी कमी आ गई, बताना है कि टीवी का मूल्य कितना है। पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है ऐसे, इधर लिख देते हैं यहाँ पर, टीवी का जो मूल्य है वो आपके दिया हुआ है 21,000 रुपये, और उसमें 1 साल बाद टीवी के मूल्य में कमी आई है 5%। तो हमें यहाँ पर लिखना है कमी आ गई है 5%। तो पहले आपको 5% निकालना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला भी है आपके, बाद का मूल्य पहले का मूल्य, 1 प्लस हो तो प्लस लिखो, माइनस हो तो माइनस लिखो, दर बटा 100, और यहाँ पर आने वाला है आपके समय। पहले का मूल्य दे रखा है 21,000 रुपये,
अब यहाँ दर में कमी है, कमी में हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। दर दे रखी है 5/100, समय दे रखा है 1 साल का। अब ये हो गया आपके 21,000 इंटू, अब ये 100 तो ये भी 100 मानो, और 100 में से 5 गया, आ गया 95। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा करना पड़ेगा, 0 का 0, 21 पंजे 105, असल का 10, 21 नब्बे 199, 199 और 10 होते हैं आपके 199। तो ये आने वाला है 19,950 रुपये 1 साल बाद, ये वाला। एक तरीका और भी है हल करने का, 21, ये तो आपको लिखना ही है यहाँ, और ये वाला फिर आपको करना है कि 21,000 का 5% निकाल लो। 21,000 5% होता है 5 दूनी 10, 5 एकम 500 जीरो। इतने रुपए की टीवी में कमी आ गई। आप तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे करके ये दोनों लिखो, उसके बाद ये लिख दो, ये है कमी। पहले टीवी का मूल्य था 21,000 रुपये, उसमें कमी आई है 1,050 रुपये की, घटा देंगे, दोनों को घटाने पर आपको मिलेगा 19,950 रुपये। चौथ ऐसे कर लो, चौथ ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, एक फैक्ट्री के अंदर कुछ वस्तुएं 63 दिनों में बनाने के लिए 42 मशीन है। अब वही वस्तुएं बनानी है 54 दिन में। देखो जल्दी बनाना है ना, तो मशीन ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके अप्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है, इनवर्स बोलते हैं उसको हमें। यहाँ पर लिखना है भाई ये क्या है, अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर हमें लिखना है भाई, एक तो मशीन, एक तो है दिन, और एक है मशीन। पहले कितने दिन थे, 63 दिन में 42 मशीन एक काम करती थी। अब वही काम हमें अब 54 दिन में करना है, तो कितनी मशीन लगेगी, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको ये मान लेते हैं। देखो अप्रत्यक्ष विधि है ये। अप्रत्यक्ष में क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, x1 इंटू x2 बराबर y1 इंटू y2। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करना है, x1 y1 लेते हैं, तो x1 y1 और x2 y2 ऐसे गुणा करना है। मतलब इन दोनों गुणा करना है, ये x है ये y है, तो ये x1 y1 x2 y2, ये है 63, x1 x2 है और y1 y2, ये फॉर्मूला है। उल्टा लिख दिया भाई, x1 इंटू x2 बराबर y1 इंटू y2। फॉर्मूला सही से लिखना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। 63 इंटू 54 बराबर 42 इंटू ए, गुणा है तो जाएगा भाग में। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस प्रकार से लिख सकते हैं, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे ये गुणा में ना भाग में जाएगा ऐसे। नहीं तो ये नहीं लिखना चाहो तो ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा, ये फॉर्मूला। इसमें क्या करना है आपको, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो ए का मान आएगा 63 इंटू 54 बटा 42। इन दोनों में आपके 9 का भाग, 7 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है 7 का भाग। 7 9 63 और 7 6 42, और 7 का भाग यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। अब 6 का भाग यहाँ पर जाएगा 9 बार। 9 में कितना आएगा अभी आपके 81। हमें 81 मशीन की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को गुणा करना है और इसका हमें क्या करना है, भाग देना है, बस और कुछ नहीं। अब वो अपने हिसाब से तुम देख लेना भाई किस प्रकार से गुणा भाग कर रहे हो, इसके हिसाब से आपको अच्छे से आना चाहिए समझ में। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो ये है, इसको करो आप हल। एक पेपर लेते हैं पहले हम, तो दूसरा पेपर ले रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर दे रखा है अभी आपके 20। इसको हल करना है और x का मान 1 रख कर भी हल करना है। देखो पहले ये दिया हुआ है x माइनस 3 प्लस 2। पहले इसको सरल करना है। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 3x और प्लस आ गया अभी आपके 2। अब हमें क्या करना है, h संख्या लेनी है, जो गुणा करो तो 2 और जोड़ दो तो 3। कौन संख्या है, 2 एकम 2, ये हो गया प्लस का 2। ये आगे लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का मतलब होता है दोनों साइन सेम आएंगे, यहाँ माइनस तो दोनों किसके आएंगे, माइनस के। x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में 1 कॉमन, x का x प्लस माइनस माइनस भाग जाएगा 2 बार। x माइनस 2 आ गया है अभी कॉमन, पीछे बच गया आपका x माइनस 1। अब ये बोला है कि x का मान 1 रखो, यहाँ लिख देना x का मान हमें क्या रखना है, 1 रखना है। जहाँ x है वहाँ पर आप क्या रखो, 1 रख दो। 1 में से 2 गया -1, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, आपके 0 आने वाला है। ऐसे इस प्रकार से। अगला है आपके, एक इमारत में 22 बेलनाकार खंभे, 22 खंभे है अभी ऐसे बेलनाकार खंभे इस प्रकार से, और हमें यहाँ पर करना है कलर, पेंट करना है। अब देखो भाई खंभे दे रखे हैं और खंभों को हमें क्या करना है, अभी पेंट करना है। इसकी जो त्रिज्या है वो तो दे रखी है 21, और इसका जो ऊंचाई दे रखा है वो है भाई आपके 6 मीटर। हमें पहले एक खंभा ज्ञात करना है, हमें खंभे के चारों ओर वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। इससे क्या होगा, एक बेलन पे कितना लगा है वो आ जाएगा, 2 का 2, पाई का मान होता है आपके 22/7, त्रिज्या दे रखी 21, ऊंचाई दे रखी 6, ये भाग जाएगा भी आपके 3 बार। ये होता है 44 और ये होता है 18। गुणा कर लेते हैं, 18 चौक 72 और 7 गुणी 80 मीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर आएगा और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा। लेकिन देखो यहाँ पर सेंटीमीटर भी है और मीटर भी है, तो क्या करना पड़ेगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, 100 का भाग दे दो। यहाँ भी आएगा 100 का भाग, तो यहाँ पर भी आएगा आपके 100 का भाग। गुणा करना पड़ेगा, 1 मिनट, खर्चा दे रहा प्रति मीटर, यहाँ देना पड़ेगा 100 का भाग त्रिज्या में, यहाँ नहीं देना है। एक ही बात है, क्या है कि ये है सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने क्या करेंगे हम, 100 का भाग देंगे ऐसे, तो 0 0 हट जाएगा और ये पॉइंट लग जाएगा। अब ये जो खर्चा आया है ना, आप यहाँ पर 100 का भाग दे देना, क्योंकि हमने त्रिज्या को मीटर में बदल दिया। अब खंबे कितने ऐसे, 22 खंबे हैं, तो हमें लिखना है 22 खंबों का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 7.92 को हमें 22 से गुणा कर लेंगे। अब आगे लिखा हुआ है एक खंबे, क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर का दे रखा है 8 रुपये, तो हमें यहाँ पर लिखना है 1 मीटर का 8 रुपये है। तो 1 मीटर का 8 रुपये है ना, सबको गुणा कर लेंगे। हमें ज्ञात करना है, कुल खर्चा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 7.92 इंटू 22 इंटू 8, 7.92 इंटू 176। अब आपस में दोनों को गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो संख्या आ जाएगी। अब वो है 7.92 को हमें गुणा करना है 176 से, तो ये आने वाला है 1393.92। तो पहला तो हमें क्या करना है, 2πr/h ज्ञात करना है, r में 100 का भाग देना है, यहाँ नहीं देना है, r में 100 का भाग देना है, जिससे क्या होगा कि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। और वही 2 0 यहाँ काट देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 7.92 आ गया, 22 से गुणा कर लो, और 1 मीटर स्क्वायर खर्चा दे रखा 8, जो भी आता है ना उसको 8 से गुणा कर लेना। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, हमें ग्राफ बनाना है।
अब ग्राफ हमें किसका बनाना है भाई, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ये रहा भाई, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो क्या करते हैं, तो ग्राफ का जो भी पेज मिले आपको, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, एक दो लाइनें खींचनी है पहले तो आपको, एक इधर और एक इधर। यहाँ लिखना है 0, ये है आपके x और ये दे रखा आपके y। 4 है तो हमें 4 लाइनें खींच देनी है। और ये है 2013, 2014, 2015 और 2016। अब यहाँ पर देखो गैप के हिसाब से चलना है आपको, 150 हाईएस्ट है, तो आप 30-30 का गैप भी ले सकते हो, 20-20 का गैप भी ले सकते हो, ऐसे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ऐसे ले सकते हैं। और हो सके तो एक और ले लो, 160। अब यहाँ पर 2013 में कितना है, 80। 2013 में है भाई 80, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे ऐसे। 2014 में कितना है, 100। 14 में दे रखा है 100, इसको ऐसे मिला सकते हो। अगला है 15 में दे रखा है 150, तो ये है 15 और ये है 150, यहाँ आता है। 16 में 120 है, 16 में है भाई आपके 120, वो यहाँ पर आता है ऐसे। आपके क्वेश्चन दिया होता है ग्राफ वाला क्वेश्चन, उस टाइप का ही है। जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था आपके, उस तरीके का क्वेश्चन ही है, ऐसा बना देना सिंपल सा। और आप चाहो तो यहाँ पर इसका पैमाना भी ले सकते हैं। एक है x अक्ष पर पैमाना और एक है भाई आपके y अक्ष पर पैमाना। यहाँ लिख देना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष, 1 साल है ना x पर। y पर तो हमारे पास सेल बिक्री दे रखी है, दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं। 1 सेंटीमीटर में हमने लिए 20 दुर्घटनाएं, 1 सेंटीमीटर में 20 दुर्घटनाएं ले लिए, तो 20 दुर्घटनाएं आप लिख सकते हैं। ग्राफ को देखा देख भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी दुर्घटना लिखा हुआ है, एक्सीडेंट ऐसा ले सकते हैं। अगला है भाई आपके पाई चार्ट। अब पाई चार्ट हमारे पास दो दे रखे हैं, जो अच्छा लगे वो बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये 7200 है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ टोटल, जोड़ लिखा हुआ है, यहाँ जोड़ है नहीं, जोड़ करना पड़ेगा भाई। जैसे 8 और 6 14, 18, 18 और 6 होता है 24। हमें क्या करना पड़ेंगे, ये सेम क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में उतार देना, वहाँ से जगह होगी वहाँ पर। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और यहाँ लिखना है हमें कुल का भाग, कुल का भाग। फिर हमें यहाँ पर लिखना है कोण, केंद्रीय कोण भी बोलते हैं इसको हम। कुल का भाग मतलब इसके अंदर इसका भाग देना है, मतलब 3200 बटा 7200, ऐसे इसमें इसका भाग देना है। तो ये आएगा आपके 800 बटा 7200, इसमें भी इसका भाग देना है। तो आपको लिखना है, पूरा लिख दूँ, खुल के लिखूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी ज़्यादा इजी समझ में आएगा। यहाँ लिख देता हूँ, इसमें पहले तो मैं इसको जमा देता हूँ भाई। देखो सिंपल सा है, पहले आपको लिखना है वस्तुएं। वस्तुएं आएगी भी आपके क्रिकेट का बैट, फिर आएगा भी आपके फुटबॉल, थोड़ा गैप में लिखते हैं फुटबॉल। फिर आएगा भी आपके वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। फिर आता है गेंद, फिर आता है अन्य, फिर आता है कुल। अब देखो सबसे पहले हमें लिखना है बिक्री। ये बिक्री है भाई आपके 3200 की। फिर है 800 की बिक्री, 1600, 1200, 400। यहाँ आएगा 1600, 1200, 400 और कुल हो गया भाई आपके 7200।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कुल का भाग, कुल का भाग। तो क्या करेंगे, इसके अंदर इसका भाग देंगे। यहाँ थोड़ा इधर बना देता हूँ ऐसे। तो पहले क्या करेंगे, 3200 के अंदर हमें भाग देना है 7200 का, फिर 800 के अंदर भाग देना है आपको 7200 का, 1600 में भी भाग देना है आपको 7200 का, 1200 में भी भाग देना है आपको 7200 का, और 400 में भी भाग देंगे हम 7200 का। पहला काम है 2 जीरो काट दो सबके, ऐसे सब में 2 का भाग जा रहा है। यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है 16/36, ये है 1/4/36, ये होता है 8/36, 2 का भाग दे दो पहले। फिर ये है आपके 6/36, और ये है आपके 2/36, 2 का भाग दे रहे हैं। 2 का ही क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर 36 आ गया, और हमें क्या है, कोण ज्ञात करने में आसानी रहेगी, क्योंकि टोटल जोड़ है ना वो 360 है, तो गुणा भाग करने में काम आएगा। अब हमें ज्ञात करना है केंद्रीय कोण। 360 आराम से देखो, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, तो काटने में थोड़ा इजी रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस संख्या में 36 का भाग, ये है ना, ये यहाँ लिख दिया, इंटू क्या करेंगे 360। देखो भाग जाएगा 10 बार, 10 × 16 कर देंगे तो आएगा 160 डिग्री। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 4/36 × 360, इसमें भाग जाएगा 10 बार, 10 चौक होते हैं 40। फिर है 8/36 × 360 करेंगे, इसमें इसका भाग जाएगा 10 बार, 10 × 8 होता है 80 डिग्री। ये है 6/36 × 360 करेंगे। देखो यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया है, इधर भी सब में एक ही जीरो बढ़ जाएगा, ये आएगा 60 डिग्री। ये है 2/36 × 360 करेंगे तो ये आने वाला है आपके 20 डिग्री। अब इसका आप एक वृत्त बना देना, वृत्त बनाओगे, यहाँ बना देता हूँ मैं, चाहो तो छोटा सा बना देता हूँ, तुम आराम से घर पर ट्राई करना। पहले ऐसे वृत्त बना देना है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से मिला लो। देखो ये वाला आपको चांदी में बनेगा नहीं, तो आप कह ले ये वाले बना दो पहले। 40 है फुटबॉल, तो हमें क्या करना है 40 डिग्री बनाना है, ऐसे चांदी से बना देना 40 डिग्री, और यहाँ लिख देना कि ये किसके लिए है, फुटबॉल के लिए है। 80 डिग्री जो है, 80 डिग्री आता है यहाँ पर, उसके लिए आप लिख देना वॉलीबॉल। अगला है गेंद, गेंद में कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो देखो 60 डिग्री है तो आएगा सीधा कोण ऐसे। चांदी में आता है 60 डिग्री आराम से आता है भाई, 180 से बड़ा हो तो नहीं आता है। तो ये आ गया भाई आपके गेंद वाला। अन्य कितना है, 20 है ना, यहाँ बना देना 20 डिग्री। और ये वाला जो कोण है होगा 160 डिग्री, और वो होगा क्रिकेट के लिए होगा। ऐसे आपको बनाना इस प्रकार से। एक और भी दिया हुआ है, कभी कर सकते हो। इसमें क्या करना, सिंपल सा है, पहले हमें लेना है कुल का भाग, जैसे हमने यहाँ पर लिया था ना कुल का भाग, ऐसे ही 8/24 काटेंगे तो ये आएगा 1/3, इसमें आएगा 6/24, जिसका मतलब होता है 1/8 4। फिर आएगा 4/24 का मतलब होता है 1/6। फिर वापस से 4/24 है, इसका मतलब होता है 1/6। फिर 2 घंटे है ना, तो 2/24 का मतलब होता है 1/12। फिर क्या करेंगे, इन सभी मान को हम 360 से गुणा कर लेंगे, जिससे वो कोण में चेंज हो जाएगा, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, ऐसे ऐसे कर देखो 3 का भाग इसमें जाता है 12 बार 120 डिग्री, 4 का भाग जाता है 9 बार, तो ये आएगा 90 डिग्री। 6 का भाग जाता है इसमें 60 बार, तो ये आएगा 60 डिग्री। 6 का भाग यहाँ जाता है 60 बार, तो 60 डिग्री। इसमें भाग जाएगा 30 बार। इसकी जोड़ जो है ना वो होनी चाहिए 360 डिग्री होनी चाहिए। इसका फिर क्या करना, चित्र बना लेना भाई।
चित्र बना लेना ऐसे। पहले ये लाइन खींचनी है, ये केंद्र है, 120 डिग्री कोण बनाएंगे इधर, फिर बनाएंगे 90, तो इधर फिक्स 90 ऐसे, ये आएगा 90 डिग्री जो है आपके विद्यालय का। 60 डिग्री है जो आपके गृह कार्य का है, 60, तो ये लिखते हैं अभी 60, और ये भी है 60, एक है 30, एक 60 का है, एक 60 का है और एक 30 का है। अपने हिसाब से बना लेना भाई तुम। अगला दिया हुआ है दो समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण है बराबर है। देखो भाई आसन्न कोण बनाने हैं समांतर चतुर्भुज के, तो ये है भाई आपके समांतर चतुर्भुज, जिसका मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समांतर है। इसके जो आसन्न कोण है वो बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पर माना दोनों आसन्न कोण, और आसन्न कोण को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम x मान लेते हैं, दोनों x है। अब देखो आसन्न कोणों का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 आता है उसको बोलते हैं आसन्न कोण, चाहे ये वर्ग में है, समांतर चतुर्भुज में है, वर्ग में है, आयत में है। तो चार आकृति में लगातार दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक और एक 2x, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 180/2 बराबर आएगा 90। तभी 90 डिग्री आएंगे भाई, 90 90 90 90, चारों कोण 90, और वो आयत भी कह सकते हैं इसको, जिसके सभी कोण 90 डिग्री उसको आयत भी कहते हैं। अगला है ये वाला, इसमें क्या है, एक चतुर्भुज दे रखा है, इसने बोला OE 4 है, तो OE हो गया भाई 4। फिर है अगर ये 4 तो ये भी कितना आएगा 4, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। अब आगे लिखा हुआ है HL जो है वो कितना है, PE से 5 ज़्यादा है। अब PE है कितना, तो HL बराबर हो गया आपके, PE कितना है आपके 4, और 4 कितना हो गया 8, 8 + 5 होता है भाई आपके 13। अब मुझे ज्ञात करना है OH मतलब आधी भुजा ज्ञात करनी। अगर OH करना है तो क्या करेंगे, 13 में 2 का भाग देंगे, तो ये आएगा आपके 6.5, कितना आने वाला है 6.5 आने वाला है। अगला है भाई आपके, हमें करना है गुणनखंड करना है भाई। अब या तो ये करो उनके ये करो, मैं सारी दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है आपको गुणनखंड। सबसे पहले ये वाला दिया हुआ है x² माइनस प्लस का 7x प्लस का 12, ऐसा नंबर बताना है गुणा करने पर आता है 12, जोड़ने पर आता है 7, तो वो है 4 तिया 12। यहाँ पर प्लस है, इधर x² है। इस प्लस का मतलब दोनों एक समान साइन, यहाँ प्लस का मतलब दोनों ही प्लस के चिन्ह। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ आएगा x + 4। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके 3, तो यहाँ पर आएगा x + 4। अब x + 4 आ गया भी आपके कॉमन, पीछे बच गया भी आपके x + 3। अब आते हैं इधर की साइड, x² माइनस का 8x प्लस का 16। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और भी है करने का, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8 आता है, तो वो है 4 चौक 16, 4 4 मतलब 4 चौक 16। दोनों संख्या एक समान आ गई ना, तो ऐसे नहीं करेंगे। तरीका और है, x का हो गया x का होल स्क्वायर, 16 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, ये a है ये b है, तो हमें क्या करना है बीच में लिखना है 2ab, 2 × a × b, और देखो ये नंबर यहाँ पर मैच हो रहा है, तो इसका मतलब होगा a - b का होल, ऐसे। ये तभी करना है जब गुणा करने पर 16 है, जोड़ने पर 8, मतलब संख्याएं सेम आती है, 4 चौक 16, तो हम ऐसे कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, ज़्यादा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगला है भाई आपके y की घात 4 - 16। अब क्या करेंगे, 2 घात यहाँ पर 2 घात बाहर, और 16 का होता है 4 की घात 2, दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस
दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में, दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में। ये तो है आपका वाई स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर ऐसा करेंगे वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और 4 का होता है 2 का स्क्वायर। आगे और हल होता है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है प्लस वाले में, माइनस वाले में देखो दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसा लिख देना। अगला है भाई आपके ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 4। देखो ये 4 चौक 16, मतलब इसकी तरह हो गया सेम ये वाला ही। देखो इसको से गुणा करना था, इसको से गुणा करना सेम ही आ रहा है, तो यही क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। 4 का मतलब होता है 2, 4 का मतलब होता है 2, बीच में क्या आएगा 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, ऐसे। अब यहाँ पर देखेंगे अगर ऐसा मिल रहा है ना तो सूत्र उत्तर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 कॉमन भी आ रहा है, चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो ऐसे, वो ऐसे 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। चाहो तो हटा भी सकते हो ब्रैकेट को, 2 का होता है 4 है ना, 2 दूनी 4 और पीछे आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। या एक तरीका और भी है, आप 4 पहले ही कॉमन ले लो, मतलब है ना ऐसे हम 4 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। फिर 4 का 4, x का मतलब होता है x का स्क्वायर, 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, बीच में आएगा 2 इंटू a इंटू बी। तो क्या करेंगे 4 का 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ 2 कॉमन आ गया ना, यहाँ पर 1 आएगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। और कोई दिक्कत हो इसमें बताना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी अब सॉल्व करवा देते हैं। यहाँ करते हैं, देखो क्यू स्क्वायर माइनस 10p प्लस का होता है 21। ऐसी कौन सा गुणा करो 21 घट और जोड़ो तो 10 आता है, तो वो है भाई आपके 7 या 21। यहाँ पर है प्लस का मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के, ये क्यू है क्या, क्यू, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस। इन दोनों में क्यू आ रहा है कॉमन, तो ये आएगा क्यू माइनस 7। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो ये आएगा क्यू माइनस 7। क्यू माइनस 7 आ गया अभी कॉमन, पीछे बच गया आपके क्यू माइनस 3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व आराम से। एक पेन और है, उससे सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो ये दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस माइनस 16। ऐसी कौन संख्या गुणा करने 16 घटाने पर 6 आता है, वो है 8 दूनी 16। इस माइनस का मतलब अलग अलग चिन्ह, यहाँ प्लस का मतलब बड़ा वाला प्लस का, छोटा माइनस का। इन दोनों में p कॉमन है तो p प्लस 8 बच जाएगा। इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, p प्लस 8 हो गया ये वाला, और ये हो जाएगा आपके p माइनस 2। अगला लेते हैं हम m स्क्वायर, m की घात 4 माइनस 81 है, तो 2 घात यहाँ पर, 2 घात ऊपर, 81 में होता है 9 की घात 2। दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, तो हमें क्या करना है, दोनों को लिखना है एक बार प्लस में, दोनों को लिखना है एक बार माइनस में। अब ये प्लस वाला तो कुछ चेंज होने वाला नहीं, ऐसे ही रहेगा आपके। जो माइनस वाला है ना उसको ऐसे लिखना है, 9 का मतलब होता है 3 की घात 2। अब ये तो है आपके m स्क्वायर प्लस का 9, और यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका मतलब होता है दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और दोनों को लिखना है एक बार माइनस में, ऐसे। अब ये वाला है बहुत इजी है, देखो
इन दोनों में एम स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा आपके बी। इन दोनों में एन स्क्वायर कॉमन, एक में आएगा बी और एक में आएगा ए। आप चाहो तो इनको आगे पीछे कर सकते हो, इधर चेंज करोगे ना तो यहाँ पर b प्लस ए की जगह a प्लस बी आ जाएगा। वैसे b प्लस ए लिखो, a प्लस बी लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों a प्लस के ही हैं। a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ पे है, ये तो आ गया कॉमन। पीछे बच गया ये वाला और ये वाला, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो। मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं बहुत ही कम टाइम में।